जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवार इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण में संधि का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, व्यंजन संधि। आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? व्यंजन संधि। जब सब कुछ मिल रहा हो यहीं तब आप क्यों जाए और कहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, जब सब कुछ मिल रहा हो यहीं तब आप क्यों जाएं और कहीं। परिवार इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है फ्री क्लास, फ्री नोट, फ्री PDF। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। तो चलिए दोस्त, हम चलते हैं अपने टॉपिक की और हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। तो जान लेते हैं व्यंजन संधि क्या होता है। व्यंजन संधि व्यंजन का स्वर से अथवा व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कह रहा है? जब स्वर और व्यंजन मिलेगा तब भी उसे व्यंजन संधि कहेंगे, और जब व्यंजन व्यंजन मिलेगा तब भी उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है? तत् धन लीन बराबर क्या होता है? तल्लीन। क्या दिया है? तत् धन लीन बराबर क्या होता है? तल्लीन। तत् में जो ता है वो क्या है? व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। और ला में क्या है? लीन में क्या है? ला क्या है? व्यंजन है। व्यंजन जब व्यंजन मिला तब क्या हो गया? तब भी क्या हुआ? व्यंजन हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? तत् धन लीन बराबर क्या हो गया? तल्लीन हो गए। अब नियम के हिसाब से अभी हम आगे बताएंगे ता का ला कैसे हुआ। और अगला क्या दिया है? सम धन सार बराबर क्या होता है? समसार, संसार होता है। अब माँ, जो सम में माँ है ये क्या है? व्यंजन है। सार में जो सा है वो व्यंजन है। जब दोनों आपस में मिल गया तब क्या हो गया? ये अनुस्वार हो गया। अभी हम इसको क्या नियम के अकॉर्डिंग बताए कैसे क्या हुआ। ये माँ जो है ये कैसे अनुस्वार हो गए। और क्या कह रहा है? स्वर का व्यंजन का स्वर से मेल से कैसे होता है व्यंजन संधि, ये भी हम देख लें। जैसे क्या दिया है? जगत धन ईश। क्या दे दिया है? जगत धन ईश बराबर क्या होता है? जगदीश। क्या होता है? जगदीश होता है। ये भी क्या था? ये क्या था? व्यंजन था। ये क्या था? स्वर था। जब दोनों आपस में मिल गए तब क्या हुआ? ता का दा हो गया। पहला का यानी क्या हो गया? पहला का तीसरा वर्ण हो गया। ये अभी हम नियम के अकॉर्डिंग बताएंगे। आप सिर्फ अभी जानिए क्या व्यंजन संधि क्या होता है। यानी क्या कह रहा है? व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का स्वर से जो मेल होता है उसे ही क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम जान लेते हैं नियम कैसे होता है। जैसे इसमें क्या दिया था? तत् धन लीन, ता कल्ला कैसे हुआ? सम धन सार, माँ का अनुस्वार कैसे हुआ? ता का तीसरा वर्ण दा कैसे हो गया? ये अब क्या करेंगे? हम नियम के अकॉर्डिंग जानेंगे। तो पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम हम देख लेते हैं। पहला नियम कह रहा है यदि वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा, ये क्या है? किसी वर्ग का क्या है? पहला वर्ण है। के बाद कोई स्वर या अंतस्थ व्यंजन आए तो पहला वर्ग का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण। तीसरा अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण मतलब क्या हो गया? गा हो गया, चा छा, जा हो गया, टा ठा, डा हो गया, ता था, दा हो गया, और क्या? पा फा, बा हो गया। ये क्या हो जाता है? गा, जा, डा, दा, बा। ये क्या हो जाता है? ये वाला हो जाता है। यानी क्या? पहले के स्थान पर क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है। एग्जाम्पल में क्या दिया है? जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है? दिक धन अंत बराबर क्या होता है? दिगंत होता है। क्या कह रहा है? दिक धन अंत बराबर क्या होता है? दिगंत होता है। क्या? दिक धन क्या कह रहा है? अंत बराबर क्या होता है? दिगंत। ये क्या कह रहा है? जब किसी वर्ग का पहला वर्ण हो, पहला वर्ण क्या है? का है। देखो क्या? किसी वर्ग का कौन सा वर्ण है? पहला वर्ग। फिर क्या कह रहा है? उसके बाद स्वर हो या अंतस्थ व्यंजन हो। इसके बाद क्या आ रहा है? स्वर। स्वर क्या है? आ है हमारा।
तो दोनों मिल के हो जाते हैं क्या, वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण क्या होता है, का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, का खा गा। तीसरा वर्ण क्या हो जाता है, गा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दी गा। ये क्या है, नाता है, तो यहाँ क्या बिंदी लगा दिए, चाहे आप ऐसे भी लिख दीजिए, दोनों लिख दीजिए तब भी सही, चाहे आप क्या ऐसे लिख दीजिए दिगंत, तब भी क्या सही हो जाएगा। यानी क्या हो गया हमारा पहला नियम क्या है, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण हो उसके बाद क्या हो, स्वर हो या अंतस्थ व्यंजन हो, तब वर्ग के पहले स्थान पर वर्ग के पहले स्थान पर हमारे वर्ग का कौन सा तीसरा वर्ण हो जाता है। ऐसे क्या दिया है, जगत धन ईश, क्या कह रहा है, जगत धन ईश बराबर क्या होता है, जगदीश। ये क्या है, वर्ग का पहला अक्षर है और पहले अक्षर के स्थान पर क्या है, उसके बाद स्वर आया, स्वर आया क्या हो जाएगा, ये तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो ता का तीसरा वर्ण क्या होता है, ता था दा, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, दा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जागा दा हो जाएगा। और ये ईस है तो इस पर मात्रा चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, जगदीश हो जाएगा। ऐसे हमारा अगला क्या दिया है, दिग्विजय। क्या दिया है, दिग्विजय। दिक में ये क्या है, वर्ग का पहला अक्षर है, क्या है, वर्ग का पहला अक्षर है, और क्या है उसके बाद क्या है, व्यंजन है। व्यंजन यानी क्या है, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण क्या होता है, या होता है, या वा रा ला, यही होता है ना, या रा ला वा, ऐसे भी कर, या रा। अंतस्थ हमारा वर्ण क्या होता है, या रा ला वा होता है। यानी क्या, उसके बाद क्या आया, अंतस्थ वर्ण आया, कहाँ गया ये वाला, ये क्या आया, अंतस्थ वर्ण आया। तो क्या स्थान पे क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिग धन क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। दिग धन विजय हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये आधा वर्ण है तो आधा वर्ण क्या हो जाएगा, इसके अंदर चला जाए तो क्या हो जाएगा, दिग विजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्विजय हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या है, अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या दिया है, वाक धन ईस बराबर क्या दिया है, वागीस दिया है। क्या दिया है, वाक धन ईस बराबर क्या दिया है, वागीस दिया है। वाग में क्या है, वर्ण का पहला अक्षर, उसके बाद क्या आया है, स्वर आया है। तो क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, का तीसरा वर्ण क्या होता है, गा होता है। चा का तीसरा वर्ण क्या होता है, जा होता है। तो यहाँ का है, का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, गा हो जाए। क्या हो जाएगा, ये वाक वाग हो जाएगा ना। का के स्थान पे क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाग धन क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। ये क्या है, स्वर रहित है, इसके बाद क्या स्वर आया है तो क्या हो जाता है, ये अपने पूर्व वाले वर्ण पे क्या होता है, लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, वागीस। क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। ऐसे क्या है, दिग्गज है तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, दिग्गज का क्या हो जाएगा, दिक धन क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। ऐसे क्या है, दिग्दर्शन है तो इसका क्या हो जाएगा, दिक धन दर्शन बराबर क्या हो जाता है, दिग्दर्शन हो जाता है। ऐसे ही ऋग्वेद है, ऋक धन वेद बराबर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद है, ऋग्वेद हो जाएगा। दिग धन अंबर बराबर क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। वाक धन दत्ता बराबर वागदत्ता हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पहला नियम। अब हम चलते हैं क्या, दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम हमारा क्या है, दूसरा नियम क्या कह रहा है, यदि वर्ग का चा टा ता पा का पहला वर्ण के बाद ना, यानी यदि किसी वर्ग का चा टा ता पा के पहले वर्ण के बाद इसी वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो का के स्थान पे क्या हो जाता है, उसका पंचम वर्ण हो जाता है। यानी क्या कह रहा है, यदि का और क्या, का चा टा ता पा के बाद इसका पंचम वर्ण का आए, अंगा आए। इसका पंचम वर्ण क्या है, इया आए। इसका पंचम वर्ण क्या है, आड़ा आए। इसका पंचम वर्ण क्या है, ना आए। इसका पंचम वर्ण क्या है, मा आए।
तब का, चा, टा, ता, पा के स्थान पे क्या हो जाता है हमारा, इया हो जाता है, अंगा हो जाता है, इया हो जाता है, आड़ा हो जाता है, ना हो जाता है और क्या, मा हो जाता है। मतलब उसी वर्ग का क्या हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। अब हम चलते हैं क्या, एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारा क्या है ये जान लेते हैं हम। इसका नियम हम क्या ट्रिक बेस पर भी लिखे हैं, क्या है, ट्रिक बेस पर भी हम लिखे हैं, क्या है, ट्रिक माध्यम से भी हम लिखे हैं। जैसे क्या कह रहा है, जैसे क्या कह रहा है, पहला वर्ण पहला वर्ण हो या अनुनासिक वर्ण हो तो क्या हो जाता हो, अनुनासिक वर्ण हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण क्या होता है, पंचम वर्ण होता है। इसे क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। क्या, नासिक के व्यंजन, इया आड़ा नामा को क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, क्या कह रहा है, उत्धन्नति बराबर क्या होता है, उन्नति होता है। अब क्या कह रहा है, यानी वर्ग का क्या हो, पहला वर्ण हो और उसके बाद क्या हो, अनुनासिक वर्ण हो, यह क्या, नासिक के व्यंजन हो, यह क्या, नासिक के वर्ण हो। तो क्या हो जाता है, ता के बाद उसका क्या हो जाता है, पंचम वर्ण, उसी वर्ण का क्या हो जाता है, पंचम वर्ण। तो क्या है, उत धन क्या है, नति है, तब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। इसके बाद ना है तो क्या हो जाता है, जो ये ता है इसका क्या, इसका पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। ये आधा ना है तो आधा ना हो गया, ये फिर क्या है, नत लिखा है तो इसको क्या, नत ऐसे लिख दीजिए, तब क्या हो जाता है, ये उन्नति। शुद्ध रूप में इस रूप में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। अगला क्या है, वाक धनमय बराबर क्या होता है, वांग्मय होता है। वाक का कौन सा वर्ण है, वाक क्या है, ये पहला वर्ण है, इसका क्या हो जाता है, इसके बाद क्या है, अनुनासिक क्या है, अनुनासिक वर्ण है, तब क्या हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, ये वाक हो जाएगा, क्या, वांग हो जाएगा। वांग क्या होगा, क्योंकि का पंचम वर्ण क्या होता है, अंगा होता है, अब प्लस क्या है, मय है, क्या है, मय है, तब ये क्या हो जाएगा, वांगमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांगमय हो जाएगा। अगला क्या है, सतधन मार्ग बराबर क्या है, सन्मार्ग। ता है, अता का अंतिम पंचम वर्ण क्या होता है, न होता है, तो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, और धन क्या हो जाएगा, मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा, सन, क्या हो जाएगा, सन मार्ग हो जाएगा, सन्मार्ग हो जाएगा। ऐसे उत्धन नयन है तो क्या हो जाएगा, इसका उन्नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम हमारा है, क्या कह रहा है, अगला नियम हम देख लेते हैं। अगला नियम कह रहा है, यदि ह्रस्व स्वर आ ई उ री के बाद, यदि ह्रस्व स्वर आ ई उ री के बाद दंत सा आए, ये क्या होता है, इसको सरौता वाला सा भी कहते हैं। क्या, कुछ लोग इसे क्या, सरौता वाला सा भी कहते हैं, लेकिन इसे शुद्ध रूप में क्या कहते हैं, दंत सा कहते हैं। क्या, दंत सा कहते हैं। यानी क्या, यदि ह्रस्व स्वर आ ई उ री के बाद दंत सा आए तो दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा क्या हो जाता है, इसे खटकोड़वा सा भी कहते हैं, मूर्धन्य सा हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे ट्रिक में क्या दिया है, ये क्या है, ट्रिक है, ये क्या है, जान लीजिए, ये सूत्र है। ये ट्रिक में क्या कह रहा है, ह्रस्व स्वर और उसके बाद क्या, दंत सा आए तो दंत सा के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है, यानी सा के स्थान पर क्या हो जाता है, सा हो जाता है। जैसे क्या कह रहा है, अभिधन शेख बराबर क्या होता है, अभिषेक। तो अभि में क्या है, ये क्या है, ह्रस्व क्या आया है, अभि में क्या आया है, अभि में क्या आया है, ह्रस्व ई आई है। क्या, ह्रस्व ई आई है। और क्या कह रहा है, उसके बाद क्या है, दंत शाह है, शाह क्या है, ये दंत है, दंत शाह है, तो क्या हो जाएगा, इसका मूर्धन्य शाह हो जाएगा, तो मूर्धन्य शाह हो जाएगा। यानी क्या, ये जो दा है इसके स्थान में क्या हो जाता है, मूर्धन्य शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और शाह के स्थान पे क्या हो जाएगा, शाह हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शेख हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये अभी शेख हो गया। क्या हो गया, अभी शेख हो गया। ऐसे अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है क्या, निधन सेध बराबर क्या होता है, निषेध, निषेध होता है। क्या कह रहा है, नी में क्या है, ये ह्रस्व ई है, और उसके बाद क्या आया है, दंत शाह आया है। क्या,
दंत सा, तो दंत सा के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा ये, तब क्या हो जाएगा ये, निषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, नि, और इसके दंत सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, निषेध हो जाएगा। अगला हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अनुधन संगी बराबर क्या होता है, अनुसंगी। क्या है, अनुधन संगी बराबर क्या होता है, अनुसंगी। यहाँ का आया है हरस्व उ आया है, उसके बाद क्या है, दंत सा है, इसके स्थान दंत सा के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो तब ये क्या हो जाएगा, अनु, और क्या हो जाएगा ये, संगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुसंगी हो गया। अगला क्या दिया है, सुषुप्त दिया है। क्या हो जाएगा, अगला क्या दिया है, सु धन क्या दिया है, सुप्ति दिया है। क्या दिया है, सुप्त दिया है। ये क्या है, हरस्व क्या है, हरस्व उ है, उसके बाद क्या है, दंत सा है, तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। इस पर मात्रा लगा है, छोटा उ का छोटा मात्रा लगा है, तो क्या हो जाएगा ये, सुषुप्त, सुषुप्ति। क्या हो जाएगा, सुषुप्ति हो जाएगी। ऐसे क्या, सुषमा है, क्या हो जाएगा, सुधन समा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, सुषमा हो जाएगा। विधन सय हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। अगला नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या है, हमारा चौथा नियम क्या कह रहा है, हमारा चौथा नियम है, यदि ह्रस्व स्वर के बाद छा हो तो संधि के परिणाम स्वरूप छा के पहले क्या हो जाता है, चा हो जाता है। क्या हो, जैसे ट्रिक में क्या दिया है, ह्रस्व स्वर आए और उसके बाद क्या है, छा आए, तो छा के पहले हम क्या कर देते हैं, आधा चा कह देते हैं, यानी क्या, चा कह देते हैं। जैसे क्या है, अनुधन छेद। क्या है, अनुधन क्या है, छेद है, अनुधन छेद है। तब क्या हो जाता है, ये क्या है, ह्रस्व क्या है, ह्रस्व उ है, उसके बाद क्या है, ह्रस्व उ है, और उसके बाद क्या आया है, छा आया है। तो क्या, तब क्या हो जाता है, जब उ आया तो इसके पहले क्या हो जाता है, आधा चा और छा हो जाता है। तब क्या हो जाएगा, अनु और आधा चा अच्छेद, इसको कर दिए, तब क्या हो जाएगा ये, अनुच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। ऐसे अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, परिच्छेद है। क्या है, परिच्छेद है। तब क्या हो जाएगा ये, क्या है, परिधन क्या है, छेद है। परिधन क्या है, छेद है। पर में क्या है, ई है, और उसके बाद क्या आया है, छा आया है। तभी क्या हो जाता है, तब ये जब ई के बाद छा आया है, तो छा के पहले क्या हो जाता है, आधा चा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये परी हो जाएगा, फिर आधा चा छा हो जाएगा, इस पर एक ही मात्रा है, दा है, तब क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, परिच्छेद। ऐसे क्या है, स्वाधन छंद क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। वृक्ष धन छाया बराबर क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्या है, आधन छादन क्या हो जाएगा, आच्छादन। इसका क्या हो जाएगा, ये वाला बता दे रहे हैं। क्या है, आधन क्या हो जाता है, आधन क्या, छादन हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, आच्छादन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा, दंत क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, संच्छेद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। क्या, विधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम है हमारा पांचवा नियम है, कह रहा है यदि ता के बाद चा छा हो। क्या कह रहा है, यदि ता के बाद चा छा हो तो ता का चा हो जाता है। क्या कह रहा है, यदि ता के बाद चा छा हो तो ता का क्या हो जाता है, हमारा ता का चा हो जाता है। जैसे क्या कह रहा है, उत धन चारण बराबर क्या हो जाता है, उच्चारण। अब कैसे हुआ, क्या कह रहा है, उत धन क्या कह रहा है, चारण बराबर क्या होता है, उच्चारण होता है। अब क्या हुआ, ये ऊ है, ता के बाद क्या आया है, चे आया है, तो ता का क्या हो जाता है, चा हो जाता है। क्या हो जाता है, उच्च धन क्या हो जाएगा, ये चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चारण हो जाएगा। अब ये आधा चाहत क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। क्या हो जाएगा, हमारा उच्चारण हो जाएगा।
ऐसे अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, उत्धन चारित बराबर क्या होता है, उच्चारित होता है। क्या कह रहा है, उत्धन चारित बराबर क्या होता है, उच्चारित होता है। यानी ता आया है, ता के बाद चा आया है, तो यानी ता का क्या हो जाता है, चा हो जाता है। क्या हो जाएगा, उच्च धन चा क्या हो जाएगा, चारित हो जाएगा। उच्च धन क्या हो जाएगा, चारित हो जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा, उच्चारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्चारित हो जाएगा। ऐसे हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, सतधन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा, सच्चरित हो जाएगा। क्या दिया है, सतधन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा, सच्चरित। यानी ता है, ता के बाद चा है, तो ता का क्या हो जाता है, चा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, सच धन क्या हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, सच्चरित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सच्चरित्र हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर। हमारा अगला नियम है, हमारा अगला नियम क्या है, हमारा 6वां नियम क्या है, यदि ता के बाद ला आए, ता के बाद ला आए तो ता का ला हो जाता है। क्या कह रहा है, यदि ता के बाद ला आए तब क्या हो जाता है, ता का ला हो जाता है। जैसे क्या, उत धन क्या है, लाश है। क्या है, उत धन लाश है। तब क्या हो जाता है, ता का क्या, ता के बाद अगर ला आया है तो ता का क्या हो जाता है, ला हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, उल हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, लाश हो जाएगा। अब क्या है, ये आधा है तो क्या इसके साथ जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा ये उल, फिर क्या हो जाएगा ये लाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। ऐसे हमारा अगला एग्जाम्पल है क्या है, ता धन लीन बराबर क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तल हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा। ये आधा ला है, ये क्या है, पूरा ला है, तो इसके साथ जुड़िए बराबर क्या हो जाएगा, ये तल लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला एग्जाम्पल है उत धन लेख बराबर क्या होता है, उल्लेख क्या है। तब इसका क्या हो जाएगा, ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल धन क्या हो जाएगा, उल धन क्या हो जाएगा, लेख हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये ला क्या है, स्वर रहित है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये उल्लेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। अगला नियम हमारा क्या है, यदि माँ के बाद कोई अस्पर्श व्यंजन है। क्या, यदि माँ के बाद कोई अस्पर्श व्यंजन आए तो माँ का रूपांतर अनुस्वार या अनुनासिक में हो जाता है, अनुस्वार या अनुनासिक में हो जाता है। जैसे हम देख लेते हैं, क्या पहले हम क्या देख लेते हैं, इसका ट्रिक क्या है, क्या कह रहा है, ट्रिक क्या कह रहा है, यदि माँ के बाद क्या है, अस्पर्श व्यंजन है। क्या, अस्पर्श व्यंजन यानी का से माँ तक कोई भी वर्ण हो। यदि माँ के बाद का से माँ तक कोई भी वर्ण हो, तब क्या हो जाता है, माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार या अनुनासिक हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इया आड़ा अंगा, इया आड़ा ना माँ हो जाता है। जैसे क्या दिया है, पहला एग्जाम्पल क्या है, समधन क्या है, गम बराबर क्या होता है, संगम है। यानी क्या है, ये माँ है, अब माँ के बाद क्या है, स्पर्श व्यंजन आया, स्पर्श व्यंजन कौन सा आया है, गा आया है। तब क्या हो जाता है, तब क्या हो जाता है, जो माँ है तो माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार यानी क्या हो जाएगा, बिंदी हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, ये गम हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, ये संगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगम हो जाएगा। ऐसे क्या है, सम धन भव बराबर क्या है, संभव है। ऐसे क्या, सम धन धी बराबर क्या है, समधी है। यानी क्या है, सब देखो क्या है, स्पर्श व्यंजन, माँ के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, स्पर्श व्यंजन ही आ रहा है। और सारे एग्जाम्पल क्या दिया है, ये क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, और धन क्या हो जाएगा, सार हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, संसार। अगले क्या हो जाएगा, सम धन क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, सम धन क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, संजय हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, सम धन क्या हो जाएगा, रक्षक हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, संरक्षक हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ में आए। अगर आया है तो कमेंट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमारा वीडियो कैसे लगा आप लोगों को। धन्यवाद दोस्तों।